हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेस पर। मैं एनके सिंह आपके सामने उपस्थित हूं। आपका जो मानव विकास की अवस्था चल रहा था, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, तो मैंने शैशवा अवस्था का विशेषता बताया था। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं बाल्यावस्था का विशेषता बतलाने जा रहा हूं, जहां से आपको सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है और आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चलता हूं सीधा सीधा आपके टॉपिक पे। इससे पहले एक छोटा सा गुजारिश है कि दोस्तों, आप अगर इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आप देख सकते हैं बाल्यावस्था की जो है सो प्रमुख विशेषता ये सब है। क्या है दोस्तों? कि चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास इसमें इस अवस्था के बच्चा में होने लगता है। चिंतन और तर्क शक्ति का विकास इस बच्चा में होने लगता है। पूरा पूरी नहीं होता है, पूरा पूरी आप जो देखेंगे तो आपको किशोरावस्था में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको इसके बाद है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, यह अवस्था जो है सो बालक के विभिन्न विधि, आपको हम बताए थे कि शैशवा अवस्था में खेल व चित्रात्मक विधि से आप बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बाल्यावस्था में आप बच्चे को शिक्षा देने के लिए विभिन्न विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे विधि अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही बात है यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था के बालक पे शिक्षा के लिए यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा देने के लिए विभिन्न विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अब है यहाँ पे बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तर्कशीलता का विकास बच्चा में बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझने लगता है कि बुद्धि के बारे में, नैतिक सही गलत के बारे में, समाज के बारे में तर्क कर सकता है अपने विचार के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब है आपको इस अवस्था के बालक को खोजी दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों, यानी घूमने की प्रवृत्ति, आप कह सकते हैं घुमक्कर का जो अवस्था होगा वो बाल्यावस्था होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस अवस्था के बालक को खोजी दृष्टिकोण मतलब आप देखेंगे कि अपने दोस्तों सबके साथ अपने समूह में दिन भर खेलता रहेगा, खाना पीना भूल जाता है बच्चा। ठीक है, और खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसीलिए इसको क्या कहा गया है, खोजी दृष्टिकोण। ढूंढना पड़ता है, मम्मी पापा को बच्चा को ढूंढ करके लाते हैं। ठीक है दोस्तों, कि चलो तुम खाना खा लो। और ये घूमने की प्रवृत्ति बहुत पाया जाता है इसमें, इसीलिए आप इसको घुमक्कर का अवस्था कह सकते हैं। जीवन का जो अनोखा काल है यही अवस्था है। ठीक है दोस्तों, बच्चा जो है आप देखेंगे 5 या 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष की अवस्था में जब जाता है तो इस अवस्था में बहुत सारा उसमें बेस मजबूत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहीं से अब आगे देखिए यहाँ पे बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी आप जो देखेंगे एक्सट्रोवर्ट, बाहरी दुनिया के बारे में भी बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे मिलता रहता है बच्चे को, और अपना पर्सनैलिटी यहाँ से निखारने का कोशिश करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, पूर्व बाल काल का उम्र तो 2 से 6 वर्ष। क्या होगा दोस्तों? पूर्व बाल काल का उम्र 2 से 6 वर्ष। अगर आपको कह दे प्रारंभिक बाल्यावस्था का उम्र क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था पूछ दे, फिर भी आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा 2 से 6, तो आप लिख सकते हैं 2 से 6 पूर्व हो या प्रारंभिक हो। प्रारंभ मतलब भी वही होता है, पूर्व मतलब। ठीक है दोस्तों, या आपसे क्वेश्चन कहे उत्तर बाल काल का उम्र, तब आप लगाएंगे 9 से 12। ठीक है दोस्तों, यानी आपको पता है कि 6 से 9 ये 12 वर्ष का बाल्यावस्था का उम्र है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा मध्य बाल काल का उम्र, तो आप लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, 6 से 11 या 12 पूरा। ठीक है दोस्तों, पूर्व रहे तो 2 से 6 लगाएंगे, प्रारंभिक रहे तो भी आप 6 से 9 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप कह रहे समूह में खेलना, मतलब ये एक ग्रुप में खेलता हुआ दिखाई देगा आपको इस उम्र का बच्चा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपको समलैंगिकता का भावना, यानी वो जो है अपने ही ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, लड़की है तो लड़की ग्रुप में, लड़का है तो लड़का ग्रुप में, मतलब बच्चा का जो है ना वो अपने कैटेगरी को चुनता है, अपने समलैंगिकता मतलब समान लिंग के व्यक्ति को, बालक को वो अपना दोस्त बनाना चाहता है इस अवस्था में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके सामने मैं ला रहा हूं जो किशोरावस्था है। ठीक है, तो आप बने रहेंगे इस वीडियो में और आप किशोरावस्था को देखेंगे। इस तरह से आपका मानव विकास का जो अवस्था है समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में
अगले चीज लेकर के आपके सामने। तो आपके सामने किशोरावस्था का मुख्य विशेषता ये है। तो आप देखेंगे क्या क्या विशेषता है, जहां से आपको सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये किशोरावस्था है, जिसका उम्र आपको पता है 11 या 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। अब समझिए क्या होता है दोस्तों, यानी लड़का लड़की का जो भावना है वो अलग अलग लिंग, यानी लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़का के प्रति आकर्षण का भावना इस अवस्था में जाकर के हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए सजते संवरते भी बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, ताकि आकर्षित हो सके, मित्र बन सके। तो ये इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपको कह रहा है कल्पनात्मक भावना और भावनात्मक, यानी इसको समझिए। कल्पनात्मक मतलब इसका कल्पना जो रहता है ना, कल्पित सोच रहता है कि यदि मैं अभी एरोप्लेन में होता, मेरे पास 4 चक्का होता, तो मैं इधर जाता घूमने, ये वो दिस दैट। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत कल्पना रहता है इसके पास। तो इस अवस्था को एक तरह से समझा जाए तो पूर्व किशोरावस्था को आधारहीन अवस्था भी कहेंगे। आगे चल करके देखेंगे, जहां पे आपको कोहल वर्ग 4 अवस्था में बांटे हैं, वहां पे आधारहीन अवस्था आपको देखने को मिलेगा। वही कल्पना बहुत रहता है इनके पास, हवाई बातें बहुत ज्यादा करते हैं किशोरावस्था के बच्चे। ठीक है दोस्तों, अब समझिए मित्र बनाने की प्रवृत्ति, इसमें जो है सो मित्र बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होता है। आज इसको मित्र बनाए, कल इसको बनाए, इसको बनाए, इसका विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको कह रहे हैं सबसे बड़ी जो समस्या है किशोरावस्था को, वो है यौन समस्या। यौन समस्या कहने का मतलब है, आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी प्यार, स्नेह, लव, ये सब का भावना जो है ना, देखते होंगे लव मैरिज। ठीक है दोस्तों, ये वो, तो ये सब कहीं ठीक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है, अच्छे शिक्षक की जरूरत है, अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, माता पिता को देख रेख का जरूरत है। क्योंकि यही एक उम्र है जहाँ पे बच्चा जहां पे चाहेगा पहुंचना पहुंच जाएगा। गलत डायरेक्शन पकड़ेगा गलत दिशा में जाएगा, सही पकड़ेगा सही दिशा में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप समझ सकते हैं ये लव मैरिज, ये सब अगर अच्छा बात है तो कहने का मतलब ठीक है, लेकिन जो माता पिता आपको 15 सालों से पालते आए हैं, क्या उनसे कोई ज्यादा आपको प्यार कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप उनको मना करके, ठीक है दोस्तों, उनके साथ उनके अनुसार कार्य करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि किन्हीं के माता पिता कोई अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। तो उनको समझाइए, बुझाइए और उनके अनुसार आप चलिए। ठीक है दोस्तों, तो बेहतर होगा। यहाँ जो है यौन समस्या, सेक्स की भावना ज्यादा होती है। अब कह रहे जीवन के तूफान काल, यह बोले ना दोस्तों, तूफान काल तूफान की तरह होता है, एकदम जो चाहे मचा दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा प्रवृत्ति, ऐसा क्षमता होता है तूफान काल। तूफान का तो आप लोग जानते ही है। अब कह रहे अत्यंत जटिल अवस्था है, इसीलिए इसको कहा गया है अत्यंत जटिल अवस्था। ये एकदम जटिल है। इस अवस्था में आप जैसे गाइडेंस पकड़ेंगे, जिस रास्ता को पकड़ेंगे, वैसे वहां पहुंच जाएंगे। अब आगे आपको कह रहा है डेटिंग करने की प्रवृत्ति ऐसी अवस्था में होता है। शारीरिक परिवर्तन भी बहुत जल्दी होता है, इसी का परिणाम है। आपको एक क्वेश्चन देखे होंगे कि 12 से 14 वर्ष की अवस्था में, ठीक है दोस्तों, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़का की अपेक्षा लड़की का शारीरिक वृद्धि, ठीक है दोस्तों, बहुत तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है दोस्तों, अब उसी को अगला कह रहा है आपको पॉइंट कि 14 से 16 वर्ष में, ठीक है दोस्तों, लड़की की अपेक्षा लड़का में ज्यादा वृद्धि होता है। तो लड़की में तो 12 से 14 वर्ष में हो गया, उसके बाद लड़का का जो है ना, तो 14 से 16 या 18 वर्ष में इनका शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, ये सब बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आपको हम शैशवावस्था में बताए थे कि शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से घटित होता है, तो शैशवावस्था बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपको है शारीरिक, मानसिक
और संवेगात्मक, संवेग का भी जो विकास हो जाएगा बहुत तीव्र गति से, तो उस अवस्था को हम किशोरा अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका उम्र आपको पता है। तो आपका जो है सो मानव विकास की अवस्था इस तरह से समाप्त हुआ। अब हम कुछ बचा हुआ चीज है जैसे अधिगम है आपके चैप्टर में, तो इसका भी मैं चर्चा कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। ठीक है दोस्तों, आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, अधिगम के थ्रू आएगा। अधिगम जो है प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्रियाशील रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें है, आप समझिए कि अधिगम रट करके विषय वस्तु को याद कर लेना अधिगम नहीं कहलाएगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर एक साइकिल दुकानदार है, मोटरसाइकिल के मैकेनिक है, वो काम को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी उनको करना पड़ेगा, और वो काम सीख लिए तो दूसरा बार उनको फिर से सीखना नहीं पड़ेगा और उस अनुभव से उस काम को कर देंगे, उसी को हम अधिगम कहेंगे। तो एक शब्द में आप समझिए, व्यवहार में, ठीक है दोस्तों, अनुभव के आधार पे रूपांतरण जो होगा, परिवर्तन जो होगा, उसको हम अधिगम कहेंगे। तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, सीखने के अनुसार, जो काम आप जीवन में एक बार सीख लिए कभी भी यूज कर पाएंगे, उनको हम अधिगम कहेंगे। जो भूल गए वो कैसा अधिगम, वो तो सीखना हुआ नहीं, रट लिए, तो रट कर विषय वस्तु को जो है याद करेंगे, उसको अधिगम नहीं रखेंगे, उसका अधिगम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको जो है सो विषय वस्तु को सीखना होगा, और सीखना मतलब अधिगम करना। ठीक है दोस्तों, तो आपका इस तरह से चैप्टर 1 समाप्त हुआ। अब मैं लाऊंगा आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, और आप एक लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।